आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की वीडियो हमारी जो तफसीर कुरान अलहाज सैयद ततहीर हुसैन ज़ैदी साहब की, उसका एक सिलसिला हमने इस माह मुक़द्दस में शुरू किया, फ़लसफ़ा कुरान फ़ी तफसीरुल कुरान। जी, इस उन्वान से आज दूसरी नशिस्त है। उसकी पहली नशिस्त में हमने इब्तदाइया में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शरफ़ व कमालात के हवाले से और उसकी फ़जीलत के हवाले से और अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने के उन्वान से जो रहमत आमा और रहमत ख़ासा है, जी उस उन्वान से मुख्तसरन गुफ्तगू की थी। आज हम इस सूरह मुबारक की आया मुबारक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जी इसकी तफसीर से बाकायदा इस सूरत की तफसीर का सिलसिला शुरू करते हैं। और आपसे गुजारिश वही है, रिक्वेस्ट वही है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से तस्दीक शुदा अकायद के प्रचार, जी दीन मुबीन की तबलीग व तरवीज और बिदआत और खुराफात के ख़िलाफ़ इस इल्मी जिहाद में हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपनी फ़ैमिली में, कोलीग्स में भी इसको सब्सक्राइब करने की दावत दीजिए। तो चलते हैं जी, बग़ैर वक़्त ज़ाया किए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और एक तर्जुमे के मुताबिक तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। जी हम्द का मायनी तारीफ़ है। इंसान जब कोई ऐसा अमल अंजाम दे जो नेक हो और अच्छा हो, इस अमल पर जो तारीफ़ की जाएगी इसको हम्द कहा जाएगा। अरब में तारीफ़ के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मद्दाह है। जी हम्द और मद्दाह में फ़र्क इस तरह से कायम रखते हैं कि हम्द वो किसी अच्छी और इख्तियारी काम पर की जाए, मसलन अच्छा कारी, अच्छा हाफिज़, अच्छा कातिब, अच्छा डॉक्टर, अच्छा आलम, अच्छा तबीब वगैरह वगैरह। मद्दाह वो है जो किसी की तारीफ़ में की जाए लेकिन वो इख्तियारी अमल की वजह से ना हो, बल्कि इस शय में अच्छी सिफ्त की वजह से हो, मसलन अच्छा मोती, अच्छा आसमान, अच्छा इंसान, अच्छा सोना, अच्छा दरख्त और इस तरह की दूसरी चीज़ों की तारीफ़ मद्दाह कहलाएगी। खालिक कायनात इस लफ्ज़ के ज़रिए यानी हम्द के ज़रिए इंसान की तरबियत कर रहा है कि तारीफ़ चाहे हम्द की सूरत में हो या तारीफ़ मद्दाह की सूरत में हो, हर तारीफ़ का मुस्तहिक़ और सज़ावार सिर्फ़ खुदाए मुतलक है। जी अगर इंसान अच्छा है तो इसका बनाने वाला कौन है? बिल-यकीन खुदा। और इंसान अच्छे अमाल बजा ला रहा है तो ये तौफ़ीक भी किसने दी? यानी अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दी, तो ये तारीफ़ भी अल्लाह ही के लिए है। अरबी कवायद के मुताबिक हम्द पर जो अलिफ लाम मीम दाखिल है यानी अल-हम्द, इस अलिफ लाम मीम से तमाम का मायनी मुराद दिया गया है, यानी तमाम तारीफ़ें जो शुमार में आए ना आए, अनगिनत तारीफ़ों का सज़ावार और लायक तारीफ़ कौन है? सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ताला तमाम तारीफ़ों का क्यों मुस्तहिक़ है, इसकी हिकमत या फ़लसफ़ा सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक दुआ में इरशाद फरमाते हुए बताते हैं कि सब तारीफ़ इस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है कि जिससे पहले कोई अव्वल ना था और ऐसा आखिर है कि जिसके बाद कोई आखिर ना होगा। वो खुदा जिसके देखने से देखने वालों की आंखें आजिज़ हैं, वो खुदा जिसकी तौसीफ़ व सना वसफ़ बयान करने वालों की अक़लें तौसीफ़ व सना से वसफ़ बयान करने वालों की अक़लें कासिर हैं। वो खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर जिसने कायनात को अपनी कुदरत कामला से पैदा किया और अपने मंशाए अज़ली से जैसा चाहा इन्हें तरतीब और ईजाद किया, फिर इन्हें अपने इरादे के रास्ते पर चलाया और अपनी मोहब्बत की राह पर उभारा, जिस हदूद की तरफ इन्हें आगे बढ़ाया या इनसे पीछे रहना और जिनसे पीछे रखा है इनसे आगे बढ़ना इनके कब्ज़ा अख्तियार से बाहर है। यानी जो हदूद अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दी हैं और जो एक हिकमत रख दी है कि कुछ हदूद से आगे इंसान कभी भी जा नहीं सकता और कुछ से पीछे नहीं रह सकता। जी तो इमाम ये फरमा रहे हैं कि जो हदूद उसने हदूद व क़यूद वज़ा की, जो उसने ख़त लकीर खींचा, उससे ना आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ सकते हैं तो ना पीछे रहने वाले पीछे रह सकते हैं। वो खुदा जिसने हर ज़ीरू के लिए अपने पैदा करदा रिज़्क़ से मुअय्यन व मालूम रोज़ी मुकर्रर कर दी है, जिसे ज़्यादा दिया है इससे कोई घटाने वाला घटा नहीं सकता और जिसे कम दिया है इसे उसकी इजाज़त और मंशा के बगैर कोई बढ़ाने वाला बढ़ा नहीं सकता। फिर ये कि इसने इसकी ज़िंदगी का एक वक़्त मुकर्रर कर दिया और एक मुअय्यन मुद्दत इसके लिए ठहरा दी, जिस मुद्दत की तरफ वो अपनी ज़िंदगी के दिनों से बढ़ता है और अपना ज़माना ज़ीस्त के सालों से इसके नज़दीक होता है, यहाँ तक कि जब ज़िंदगी की इंतहा को पहुँच जाता है, अपनी उम्र का हिसाब पूरा कर लेता है, तो अल्लाह ताला इसे अपने सवाब बेपायां तक जिसकी तरफ इसे बुलाया था या खौफनाक अज़ाब की जानिब से जिससे बयान कर दिया गया था और इससे डराया था,
कब्ज़ रूह के बाद इसको पहुँचा देता है। यानी इमाम आलम बरज़ख की तरफ फिर रहनुमाई फरमा रहे हैं, इशारा फरमा रहे हैं ज़िंदगानी बरज़ख क्या होगी कि जिन हदूद व क़यूद में रह कर ज़िंदगी गुजारने का इसको हुक्म दिया गया इंसान को, अगर तो उसके मुताबिक इसने ज़िंदगी गुजारी और कोशिश करता रहा और जो अहकामात बचा लाने का कहा था वो करता रहा, तो फिर जिन जन्नतों का, जिन आसाइशों का इसको मरने के बाद का वायदा था, इसकी रूह को फिर वहाँ पहुँचा दिया जाता है जी। और अगर सरासर नाफरमानी करता रहा, सरासर जो है उसके अहकामात की नाफरमानियाँ करता रहा, कभी सीरियस नहीं लिया अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह की मार्फत को, अल्लाह के भेजे अम्बिया को, अल्लाह के भेजे अल्लाह की तरफ से हमारी हिदायत पे मामूर आइमा को जी, कभी सीरियस ही नहीं लिया और ज़िंदगी लाइफस्टाइल अपनी मर्ज़ी का गुजारा और आखिरत जो है अब इसको चाहिए कुरान की मर्ज़ी की, तो वो इमाम ने फिर वाज़ह फरमा दिया कि नहीं, फिर जिस अज़ाब का वादा किया गया था फिर ये रूह उसी की तरफ लौटा दी जाती है। तो अल्लाह ताला अच्छा जी, ताकि अपने अदल की बना पर बुरों को इनकी बदअमालियों की सज़ा और नेकोकारों को इनकी अच्छाइयों का बदला दे। इसके नाम पाकीज़ा और इसकी नेमतों का सिलसिला लगातार है। वो जो करता है इसकी पूछगछ इससे नहीं हो सकती और लोगों से बहरहाल बाज़पुरस होगी। तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है कि अगर वो बंदों को हमद व मुनकर की मार्फत से महरूम रखता और लगातार अतियों पर जो इसने दिए हैं और इन पै दर पे नेमतों पर जो इसने फरावानी से बख्शी हैं, तो वो इसकी नेमतों में तसर्रुफ़ तो करते मगर इसकी हमद न करते। इसके रिज़्क़ में फ़ारुग़ुल बाली से बसर तो करते मगर इसका शुक्र बजा ना लाते, और ऐसे होते तो इंसानियत के हदूद से निकल कर चौपाइयों की हदूद में आ जाते। और इस तौसीफ़ के मज़दाक जो इसने अपनी महकम किताब में की है वो तो बस चौपाइयों के मानिंद हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा राय रास्त से भटके हुए हैं। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए कि इसने अपनी ज़ात को हमें पहुँचवाया और हम्द व शुक्र का तरीका भी हमें समझाया और अपनी परवरदिगारी पर इल्म व इत्तला के दरवाज़े हम पर खोल दिए और तौहीद में खलास की तरफ रहनुमाई की और अपने मामले में शिरक से हमें बचाया। इस बात पे अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र कौन अदा कर रहा है? इमाम मासूम, कि जिनसे गुनाह, गलती और इस तरह की उसका शायबा तक नहीं है, लेकिन वो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का इल्म जो है जी उसके दरवाज़े हमारे तक खोले अपनी मार्फत के। और सबसे बढ़ के कि तौहीद में खलास की तरफ रहनुमाई अल्लाह ने की हमारी और अपने मामले में शिरक से हमें बचाया। शिरक वो एक मतलब अजीम गुनाह है कि जिससे बचने पर, हालांकि मासूमीन से तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, अंबिया हों या आइमा कराम हो, लेकिन वो मतलब अल्लाह का देखें शुक्र अदा कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है कि तूने हमें और ज़ाहिर बातनी तौर पे हमारे पैरोकारों को जो भी इनकी तालीमात से इस्तेफादा करेगा शिरक के मामले से बचाया। तो अब इमाम तो या मासूम तो शिरक को इतना एक मतलब कि सेंसिटिव टॉपिक के तौर पे लें और हम जो हैं इसको बिल्कुल दरगुजर करें और हम कहें कि जी एक ही बात है। यानी अफसोस और जुल्म तो ये है कि जो हस्तियां हमें शिरक से बचाते बचाते मतलब पूरी ज़िंदगी अपनी उन्होंने लगा दी, पूरी मेहनतें लगा दी, उन्हीं हस्तियों के नाम पर शिरक किया जाए तो फिर आप ये बताएं कि अल्लाह ताला ने तो जो सज़ा एक मुकर्रर की है सो की है, इन हस्तियों का सामना किस हैसियत औकात और किस मुँह से किया जाएगा, ये सोचने की बात है। अच्छा जी, हम्द के फ़वाइद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हम्द के फ़वाइद भी बयान फरमाए हैं। जब हम्द करते हैं हम तो इसका असर क्या पड़ता है? इमाम फरमाते हैं कि ऐसी हम्द जिसके ज़रिए हम इसकी मखलूक़ात में से हम्द गुज़ारों में ज़िंदगी बसर करें और इसकी खुशनुदी और बख्शिश की तरफ बढ़ने वालों से सबकत ले जाएँ, बरज़ख की तारीकियाँ भी छट जाती हैं। फिर इमाम फरमाते हैं ऐसी हम्द जिसकी बदौलत हमारे लिए बरज़ख के अंधेरे छट जाएँ, क़यामत की राहें आसान हो जाएँ। ऐसी हम्द जो क़यामत की राहों को हमारे लिए और आसान कर दे। जी, रोज़े महशर कदर व मंज़िलत बढ़ती है, हमद आँखों की ठंडक है, हम्द के ज़रिए जवार रहमत मिलता है, पैगम्बरों के साथ मिलाती है, यानी पैगम्बरों की सुन्नत है अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ करना। जी, इसी तरह फिर इमाम फरमाते हैं जिसने खलकत की तमाम खूबियाँ हमारे लिए मुंतखब की, पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ का सिलसिला हमारे लिए जारी किया। किसने किया? अल्लाह ने। अब चौथे इमाम के बकौल तो रिज़्क़ का सिलसिला इनके लिए भी, इन हस्तियों के लिए भी और तमाम मखलूक़ात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी करता है। ये सहीफ़ा कामला की दुआएं मौजूद है और ख़ासकर ये दुआ मौजूद है। अब हम अगर इसको मोड़ तोड़ के कहें कि नहीं माज़अल्लाह इमाम आपको नहीं, हमें 1400 साल बाद, चूँकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जी, इंटरनेट की वजह से बड़े अक़दे खुल गए हैं, तो हमें आज पता चल गया है कि रिज़्क़ आप भी देते हैं। इमाम कह रहे नहीं अल्लाह ही देता है, हम कहते हैं नहीं आप भी देते हैं, ये अक़दा हम पर अब खुला है।
अल्लाह दे दे, आप दे दें, एक ही बात है। वलायत तकवीनी के उन्वान से रिज़्क़ में भी आप तसर्रुफ़ कर सकते हैं माज़अल्लाह, आप खलक में भी तसर्रुफ़ माज़अल्लाह कर सकते हैं, आप हर चीज़ में कर सकते हैं। गो कि आपकी तालीमात नहीं, लेकिन 1400 साल बाद हमें पता चल गया है कि जनाब आप कर सकते हैं माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे फासद और बातिल अक़ीदों से मोमिनीन को महफूज फरमाए, जो कि फ़लसफ़े के नाम पे, वलायत तकवीनी के नाम पे, और पता नहीं जिनकी जड़ें नहीं मिलती, ना कुरान में, ना किसी एक ज़ईफ़ रवायत में, किसी जगह किसी मासूम ने ना कभी दावा किया। कोई एक दावा कोई बंदा मुझे दिखाए ला के, कोई ज़ईफ़ ही हदीस, कोई घड़ी हुई हदीस ही ला के दिखा दे कि जिसमें इमाम ने कहा हो कि पीछे हो जाओ, वलायत तकवीनी हमें मिल गई, बस पीछे हट जाओ, हर चीज़ अब हमसे मांगो, हम देने वाले हैं, और दे के उसी से देते हैं, मांगो भी हमसे। एक भी नहीं, झूठी भी आपको रवायत नहीं मिलेगी। अल्लाह जाने ये लोग कैसे मुतमईन हो जाते हैं इन आलमों और ज़ाकरों से कि जो अल्लाह से हटा के इनकी तरफ लोगों को मांगने का, दरबारों पे मांगने का तरीका लगा देते हैं। अल्लाह जाने मोमिनीन के कल्ब कैसे मुतमईन हो जाते हैं। बहरहाल इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम की और भी इसमें काफ़ी वो है, हम इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र मौजू को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें एक उन्वान है, ऐसी हम्द जो इसकी इताअत और बख्शिश का वसीला, इसकी रज़ामंदी का सबब, इसकी माग़फ़िरत का ज़रिया, जन्नत का रास्ता, इसके अज़ाब से पनाह, इसके गज़ब से अमान, इसकी इताअत में मुअय्यन, इसकी मासियत से मानिया जी, और इसके हकूक़ व वाजिबात की अदाई में मददगार हो। ऐसी हम्द जिसके ज़रिए इसके खुश नसीब दोस्तों में शामिल होकर हम खुश नसीब करार पाएँ और शहीदों के ज़िम्रे में शुमार हों जो इसके दुश्मनों की तलवारों से शहीद हुए। बेशक वही मालिक मुख्तार और काबिल सताइश है। आलमीन आलम की जमा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आलमीन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि आलमीन आलम की जमा है। आलम सारी मखलूक को कहते हैं, आलम मखलूक़ात के इस मजमूए को कहते हैं जो मुश्तरका सिफ़ात का हामिल हो, जैसे आलम इंसान, आलम हैवान, आलम नबातात, आलम मुजर्रदात, आलम जमादात। आलमीन में जितने भी अवालम हैं इनकी दो किस्में हैं, जो कि मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन से मुराद तमाम मखलूक़ात का वो मजमूआ है, चाहे वो बेजान हो या जानदार, उनका रब एक ही है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अच्छा जी, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आलमीन से मुराद इंसान है। कुरान मजीद में भी आलमीन से मुराद इंसान हैं, जैसा कि अल्लाह ताला का कई मुकामात पर इस ज़िमन इशारा है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान अपने बंदे पर उतारा कि वो आलमीन को डराए, और यानी इंसानों को डराए जी। आलमीन से मुराद यहाँ भी इंसान है। ताहम कुरान मजीद में बाज़ मुकामात पर आलमीन अपने वसी तर मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ आलमीन से मुराद इंसान के अलावा दीगर मौजूदात भी मुराद हैं। आलमीन में वो आलम भी आ जाते हैं जिसका ज़मान और मकान एक हो, जैसे आलम मशरक़, आलम मग़रिब, आलम जनूब, आलम शुमाल, आलम मरोज़ और आलम दिरोज़। आलम जब अकेला बोला जाए तो इसमें जमीयत का मायनी है, और जब आलमीन जमा की सूरत में हो तो इससे मुराद इस जहाँ की तमाम आलम मुराद होंगे। आलमीन के इस मफ़हूम के बाद रब्बुल आलमीन से मुराद होगी कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों का मालिक है, इनकी तरबियत करने वाला है, इन तमाम जहानों की सलाह करने वाला है। यकीनन ज़ात खुदा काबिल तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है इस खुदा की जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान और रहीम, अर्रहमान रहीम यानी वो रहमान भी है, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अहदीस की रोशनी में पिछले बाब में रहमान और रहीम का जिक्र बिस्मिल्लाह के उन्वान से हो चुका। सिर्फ एक जुमले के इजाफा के साथ कि अल्लाह तमाम जहानों का पालने वाला, तमाम जहानों का मालिक भी है। तमाम जहानों की कुदरत और ताकत और मलकियत इसके पास होने के बावजूद आलमीन पर इसकी शफ़क़त और मेहरबानी, इसकी रहमत के साया में हर मखलूक परवान चल रही है, चाहे वो इससे शनासा है, नहीं शनासा, चाहे वो इसके कुदरत और इसकी रब्बियत के कायल हैं या नहीं है। वही बात है कि रहमान और रहीम, यानी रहमत आमा जो है वो बरस रही है कायनात के हर ज़र्रे पर, हर मखलूक पर। और रहमत ख़ासा जो है वो मुख्तस है मोमिनीन के लिए, जो उसकी ज़ात पर ईमान रखते हैं, जो उसके साथ किसी को उसके साथ शरीक नहीं ठहराते, उसके भेजे हुए अम्बिया रुसल पर ईमान रखते हैं, किताबों पर और ख़ासकर कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, उसके फ़रिश्तों, उसकी बताई, उसके अम्बिया के थ्रू हमें बताई गई हर बातों पर ईमान रखते हैं। तो जो रहमत ख़ासा है वो फिर उसके मानने वालों के लिए मुख्तस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने मानने वालों के लिए रहमत का पैकेज है। गैर मानने वाले, इवन के दहरी एथियस्ट जो बिल्कुल उसकी ज़ात के ही वजूद के ही मुनकर हैं, उनके लिए भी कुछ रहमत के पैकेजेस हैं, जो कि आप देखते हैं कि उनको भी शफ़ाएँ मिलती हैं, वो भी सूरज से मुस्तफ़ीद होते हैं, वो भी ज़मीन पे उगने वाली चीज़ों को खा पी सकते हैं, उनको भी औलादें मिलती हैं जनाब, उनको भी मतलब
ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है उसमें उसकी मदद जो मिलती है, वो पहचानने देने वाले को ना पहचाने वो अलग बात है। लेकिन ये उसकी रहमत का अदल है कि जब उसने मखलूक को पैदा किया है, खलक किया है, तो फिर ज़रूरियात ज़िंदगी से उनको महरूम नहीं रखा जा सकता इस शर्त और इस बेस पर कि जी मुझे पहले मानो तो फिर मुस्तफ़ीद हो। नहीं, ये अल्लाह ताला की उसमें है ही नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसा अपने आप मनवाना होता तो फिर मसला ही कोई नहीं था। रूए ज़मीन पर आपको एक एक भी उसकी ज़ात का मुनकर या उसकी राह से फिरा हुआ को मुशरिक ना मिलता, या उसके साथ शरीक ठहराता को मुशरिक और काफिर ना मिलता। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगले किस्त में इंशाअल्लाह मालिक के यौमुद्दीन, वो जो रोज़े जज़ा का मालिक है, इसकी तफसीर के साथ हम हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही, चूँकि बताया था मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि माह रमज़ान के हवाले से कुछ बरादरान और ख़ारान ने व्हाट्सएप भी किए हमें, तो यहाँ पे यूट्यूब पे भी कमेंट्स हमें पढ़ाए गए कि इख्तिसार वक़्त के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती है कि माह रमज़ान में ज़ाहिर है मसरूफ़ियत भी बढ़ जाती हैं, माशाअल्लाह इबादत और तिलावत और ये चीज़ों का भी अहतमाम होता है। तो फिर उस उन्वान से हम कोशिश कर रहे हैं, जब से माह रमज़ान के सिलसिले शुरू हुए हैं, कि हम अपने तहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तसरन रखे जाएँ। गो कि कुछ लोगों को अब भी ये मुख्तसर नहीं लगते। ज़ाहिर है जिन लोगों को एक्सेप्टेड है कि 5-7 मिनट में, फिर लोग हमें मिसालें देते हैं दूसरे चैनल्स की, ख़ासकर हमारे एक भाई हैं इज़ी दीन वाले, कि जी उनकी वीडियो 6-7-8 मिनट या मैक्सिमम 7-8 मिनट। तो दरख्वास्त ये है कि इज़ी दीन भाई का और हमारे चैनल का मवाद जो है वो एक जैसा नहीं है, हमारी रविश एक जैसी नहीं है। उनका पैटर्न कुछ और है, उनके मौज़ूआत कुछ सब्जेक्ट्स कुछ और हैं, उनका वीडियो बनाने का तरीक़ाकार या अंदाज़ कुछ और है, और तरीके से माशाल्लाह काम को लेके चल रहे हैं। हमारा मामला कुछ और है, हम और तरह से लेके चल रहे हैं। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस माह मुक़द्दस में की जाने वाली इबादतों और रियाज़तों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानिया पढ़ने समझने सबसे बढ़ गए कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्द शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, तमाम महरूमीन को बख्श दे, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिल व आजिला अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।